हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज दैट मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन. दो कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में है यूवी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, डीडीटी, फॉस्फेट्स. कॉलम सेकंड में है बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, स्नो ब्लाइंडनेस एंड बीओडी. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें करेक्ट मैच करके सही ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले बात कर ले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है, की कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट. इन्वायरमेंट में जो भी इश्यूज हैं और उनके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड देयर इम्पैक्ट. कॉलम ए में जो ए है वो है हमारा यूवी. यूवी क्या करता है, ये हमारा स्नो ब्लाइंडनेस करता है. ये स्नो ब्लाइंडनेस एक तरह का डिजीज़ हो जाएगा जिसमें हमारे आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है. ये एक पेनफुल आई कंडीशन होता है. तो इस तरह से हमारा जो ए का करेक्ट मैच है वो है थर्ड. इसका करेक्ट मैच होता है थर्ड. अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी. बी में है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जब भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो उसको, जैसे कि वाटर बॉडीज़ कोई भी हो गई, तो उसमें हमें उस बायोडिग्रेडेबल वाटर ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो हमारे माइक्रोब्स हैं जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं. इसके वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उस वाटर बॉडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है किस वजह से, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने के वजह से. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करना है, इसलिए जो भी माइक्रोब्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो इसलिए हमारा जो बी है उसका करेक्ट मैच होता है फोर्थ. अब हम बात करें सी की. सी क्या है, सी है हमारा डीडीटी. डीडीटी क्या होता है, डीडीटी एक पेस्टिसाइड है. ये एक पेस्टिसाइड है. ये जब भी हमारा कोई भी फूड चेन है, जैसे कि कोई एक्वेटिक एनिमल है, तो हमारा वाटर बॉडी में ये डीडीटी जो है वो आ गया है, और उसके वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है उसने ये इसका अपटेक कर लिया. स्मॉलर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर बॉडीज़ में, पहले उसका ये अपटेक करते हैं. छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे छोटी फिशेज़ हो गई, उनको फिर बड़ी फिशेस फीड करती हैं, जिसकी वजह से डीडीटी बड़ी फिशेस में चली जाती हैं. इस तरह से फर्दर हायर लेवल पे जब फूड चेन में जाते हैं तो एक एक हायर लेवल पे जाते जाते ये डीडीटी जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है. तो ये जो फूड चेन है उसमें इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है. एक्यूमुलेशन होने के वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. तो इस तरह से हमारा जो सी है उसका करेक्ट मैच होता है फर्स्ट. अब बात कर लेते हैं डी की. डी है हमारा फॉस्फेट्स. फॉस्फेट्स क्या करते हैं हम, ये जो फॉस्फेट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं यूट्रोफिकेशन में. यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है हमारा न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज़. इसमें क्या होती है, जो हमारे वाटर बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ ये न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट रिच होने के वजह से यूट्रोफिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका यूट्रोफिकेशन हो जाता है. तो इस तरह से जो डी है उसका करेक्ट मैच हो गया सेकंड. तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो हमारा जो ए है उसका करेक्ट मैच होना चाहिए थर्ड. तो थर्ड हमारा है बी सी डी तीनों में. बी का करेक्ट मैच होना चाहिए फोर्थ है हमारा सी में. तो इस तरह से हमारा करेक्ट मैच होता है ऑप्शन सी. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.